दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किस प्रकार से मोशन करता है, किस प्रकार गति होती है, इसको बताएंगे। तो देखिए, हमने दो इलेक्ट्रिक प्लेटें बना ली, मतलब मेटलिक प्लेट ली हैं। एक प्लेट का नाम हमने ए दिया, एक का नाम हमने बी दिया है। ए को पॉजिटिवली चार्ज किया है और बी को हमने नेगेटिवली चार्ज किया है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल हाई होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल लो होता है। तो ए का पोटेंशियल हाई होगा, बी का पोटेंशियल लो होगा। मैं बता दे रहा हूँ, ए के पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया है वी ए और बी के पोटेंशियल नाम हमने दे दिया है वी बी। ओके राइट, यानी वी ए ज़्यादा होगा माने हाई होगा, वी बी कम होगा माने लो होगा। तो दो इलेक्ट्रिक प्लेटें ली हमने, माने मेटल प्लेट ली हमने, ए और बी है। तो लिखा अकॉर्डिंग टू इन शोइंग फिगर लेट देयर आर टू मेटेलिक प्लेट्स। हमने दो मेटल की प्लेटें ली हैं, इनके नाम दिए ए और बी हैं, पैरेलल टू ईच अदर। दोनों प्लेटें क्या रखी हैं, आपस में पैरेलल रखी हुई हैं। एट ए सेपरेशन ऑफ स्मॉल डी मीटर, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने कितना मान लिया है, स्मॉल डी मीटर मान रखा है। अब आगे देखिए, प्लेट ए को हमने हाई पोटेंशियल माने पॉजिटिव चार्ज किया है और प्लेट बी को हमने नेगेटिव पोटेंशियल माने नेगेटिवली चार्ज किया है। अर्थात ए हायर पोटेंशियल पर और बी लोअर पोटेंशियल पर है, इसलिए कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमने कितना लिखा है, वी ए माइनस वी बी, इसको हमने वी मान लिया है। अब दोनों प्लेटों के बीच में फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा जाएगा, हमने पीछे आपको वीडियो में बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन क्या होता है, देखते हैं। देखिए, हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है, अर्थात ई बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स। इसी फार्मूला का हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो ई बराबर वी अपॉन डी आ जाएगा, क्योंकि ई बराबर होता है मास का डी वी बटे डी एक्स। मास हमने इग्नोर कर दिया है, ये मास बताता है कि डायरेक्शन को अपोज है कि नेगेटिव क्या है, इसका मान इक्वल वी अपॉन डी होगा। अब हमें चार्ज पार्टिकल लेके चल रहा है, आपको दिख रहा है क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। तो लिखा हमने लेट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, मास इसका स्मॉल एम मान लिया है। इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में रखा हुआ है। तो प्लेटों के बीच में रखने पर आपको मालूम है इस पर फोर्स लगेगा। एफ बराबर क्या लगता है, क्यू ही आप पढ़कर आ चुके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन में। यदि फोर्स लगेगा तो मोशन भी होगा। न्यूटन का हमने लॉ ले लिया है एफ बराबर एम ए वाला, अतः ऐसी रिलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ए इक्वल एफ बटे एम आएगा। ए को क्या कहेंगे, एफ बटे एम, एफ का मान ऊपर लगा दे, क्यू इंटू ई बटे एम आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गई, यानी कि ऐसी रिलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल आ चुका है। अब देखिए, चार्ज पार्टिकल चलने जा रहा है, आप देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल ए से बी तब जा रहा है, ए पर रेस्ट होगा, बी की ओर जा रहा है। तो मैंने मान लिया रेस्ट से चल रहा है बी की तरफ और बी पर पहुंचकर बी स्पीड प्राप्त कर रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल बी मूविंग फ्रॉम प्लेट ए एट रेस्ट और प्लेट बी पर जाकर क्या कर रहा है, बी स्पीड प्राप्त कर ले रहा है। तो लेट मान लिया हमने इफ चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेट ए फ्रॉम रेस्ट, माने ए से चल रहा है रेस्ट से, और इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी वी, बी पर पहुंचकर क्या कर रहा है, बी स्पीड प्राप्त कर रहा है। आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस डी, आप देख सकते हैं ए से बी तक जाने में क्या कर रहा है, डी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो देखिए, मोशन हो रहा है, न्यूटन की थ्योरी लगा दी हमने। न्यूटन की थ्योरी क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको मालूम क्यों ली हमने, क्योंकि टाइम के बारे में बातचीत नहीं चल रही है। जब टाइम नहीं लेते हैं तो अब न्यूटन की थ्योरी ली जाती है। बी का मान वी रहेगा, आप लोगों की फाइनल है, फाइनल हमने वी मानी स्पीड, और इनिशियल रेस्ट चल रहा है, यू का मान 0 हो गया, 2as में एस का नाम डी चल रहा है। आज हम ए से बी तक जाने में डी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। वी स्क्वायर इक्वल आया 2ad, ए का मान ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया, देख सकते हैं आप लोग, क्यू ई बटे एम है, हमने लगा दिया। देखिए, क्यू ई बटे एम, ई का मान हम लगाने जा रहे हैं, बाद में लगाएंगे, वी अपॉन डी होता है, आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं, अभी मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में आपको।
ई इक्वल वी अपॉन डी है। अब देखिए आप लोग बी स्क्वायर इक्वल कितना 2q/e/d/m, ई का मान लगे वी अपॉन डी, डी कैंसिल हो गए, 2q/v/m आएगा, रूट ले लिया, रूट के अंदर क्या आएगा 2q/v/m। इक्वेशन नंबर 5। हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, मोशन में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी आती है, तो लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल के इक्वल कितना होगा 12mv²। हमने v का मान लगाया, ऊपर से स्क्वायर लगाएंगे तो हट जाएगा, 2q/v/m अलग से लग गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, m से m कैंसिल हो गए, k कितना q/v। आप देख सकते हैं कि आ गया q/v। अब इसमें ये परिभाषा में k इक्वल आ गया q/v, यानी q को कहते हैं कूलाम माने चार्ज है और v माने पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी आज के बाद एनर्जी की यूनिट एक और बनेगी, उसका नाम होगा क्या कूलाम इंटू वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है परिभाषा पर ध्यान देना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको दिख रही है कि कोई चार्ज पार्टिकल ए से बी तक जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन प्लेट ए से बी तक जाने में जो एनर्जी प्राप्त कर रहा है, जबकि वो रखी कहाँ पर है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। माने 1 वोल्ट के पोटेंशियल पर रखी दो प्लेटों के बीच में जब कोई चार्ज पार्टिकल एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाता है, ऐसा जाने में जितनी एनर्जी को एक्वायर कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर रखी दो प्लेटों के बीच में जब कोई चार्ज पार्टिकल एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाता है, ऐसा करने में जितनी एनर्जी एक्वायर करता है उसे क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर देखिए आप लोग कि हमने दो प्लेटें ली हैं, एक दो प्लेटों के बीच में एक का नाम दिया पॉजिटिव प्लेट, एक रखा है नेगेटिव प्लेट, दोनों के बीच में पोटेंशियल हमने 1 वोल्ट ले लिया है। ऐसी प्लेटों के बीच में जब कोई चार्ज पार्टिकल एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाएगा, जितनी एनर्जी एक्वायर करेगा इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वंस मोर दोहरा लें आप लोग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना 1 वोल्ट। ओके, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी Q का मान ले लिया हमने, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और B का मान दे दिए 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इंटू हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट कहते हैं जूल। आज के बाद याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जाते जाते परिभाषा पे दोहराते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम कहाँ 1 प्लेट से अदर प्लेट, 1 प्लेट टू अदर प्लेट केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। आगे वीडियो फिर देखेंगे, अगली टॉपिक की तो चर्चा करें अपन लोग। ठीक है, धन्यवाद।